अर्चनीय वंदनीय प्रातः सुमनीय मंच पर विराजमान महापुरुष परमेश्वर के नित्य अवतार एवं पधारे हुए मान भाव भगवत आत्म अनुरागी ईश्वर प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, उज्जवल भविष्य बालक और बालिकाएं, आज ये पूज्य श्री स्वामी चौथुराम जी महाराज दिनांक 5 मई को अपने जीवन की यात्रा पूरी करके पंच भौतिक शरीर का त्याग करके और वो राम शरण हो गए। इसी उपलक्ष्य में उनके परिवार की ओर से, उनके समस्त भक्तों की ओर से ये विशाल संत सम्मेलन एवं भंडारे का आयोजन रखा गया है। इसके लिए मैं व्यासपीठ की ओर से समस्त परिवार वालों को, उनके प्रिय भक्तों को, इन सब के प्रति भगवान से मंगल कामना करता हूं कि प्रभु ऐसी सद्बुद्धि, ऐसे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, प्राणी मात्र के हृदय में, भक्तजनों के हृदय में सदा बनी रहे। यही परिवार और भक्तजनों के प्रति मेरी मंगल कामना है। सज्जनों, सत्संग का विषय चल रहा है, समय का अभाव है, संचालक महोदय खड़े हुए हैं, वैसे कुछ कहना बनता नहीं है, फिर भी मैं केवल पद की टेर का थोड़ा संक्षेप में प्रतिपादन करूंगा। जग में है सत्संग सुखदाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, करोड़ करो उपाय, जग में है सत्संग सुखदाई। है सज्जनों, सत्संग जो है महान गंगा है, पति तपावनी है। जिन सज्जनों के, जिन साधनों के, साधकों के सत्संग हृदय में या तो उतरती नहीं है, और जिनके हृदय में ये सत्संग उतर गई, जिनके ये सत्संग समझ में आ गई, उसका फिर श्रुति माता कहती है नस पुनरावर्तते। जिसके सत्संग समझ में आ जाती है, हृदय में उतर जाती है, उस प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये पक्का पक्का श्रुति का डंका है। मगर समझने विचारने की बात यह है, श्रुति माता ये भी कह रही है कि सत्य जो है, जग में सत्य संगत, सत्य और संगत दो शब्द हैं। श्रुति माता का ये डिडोरा है कि सत्य का कोई संग नहीं होता है। सत्य असंग है, अभोगता है, अकर्ता है, नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। सत्य का संग होता नहीं है। श्रुति माता फरमाती है
असंगो हम सुरती पुरुष है। ध्यान देना बात पर। जग में सत्संगत सुखदाई, ये भी कह रहे हैं महापुरुष, सत्य का संग करो, सत्संग करो। और श्रुति मना करती है कि सत्य का संग होता नहीं है। त्रिकाल में भी सत्य का संग हुआ नहीं है, होगा नहीं, हो नहीं सकता है। तो फिर ये महापुरुष कैसे कहते हैं जग में सत्संगत सुखदाई? है सजनों, सत्य का संग होता नहीं है। और जो सत्य के अनुयायी हैं, जिन्होंने उस सत्य का अन्वेषण किया है, जिन्होंने उस सत्य की खोज की है, जिन्होंने उस सत्य को जीवन में धारण किया है, जिन्होंने उस सत्य का अनुभव किया है, उन महापुरुषों का संग करना ही सत्संग है, न कि सत्य का संग। श्रुति का आप जानते हो, मानते हो, अगर आपने सुना हो महापुरुषों से, तो श्रुति कहती है कि भाई सत्य का संग नहीं होता है, सत्य का संग नहीं होता है, कभी भी सत्य का संग नहीं होता है। उन तत्ववेता महापुरुषों का सत्संग ही सत्य का संग है। अब देखो, इसमें तीन बातें हैं। एक सत है, दूसरा बिंदु असत है, और तीसरा बिंदु मिथ्या है। सत्य किसे कहते हैं? जो असंग है, जो त्रिकाल अबाध्य है। सृष्टि नहीं थी तब भी सत्य था, सृष्टि है तब भी सत्य है, सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा तब भी सत्य है। जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसमें सृष्टि स्थिर है और जिसमें सृष्टि लय हो जाती है, उसको सत्य कहते हैं। उस सत्य का संग नहीं होता है। ये श्रुति का डिडोरा है। और श्रुति को महापुरुषों ने मूर्धन्य माना है। मूर्धन्य का मतलब होता है अकाट्य। श्रुति के वाक्य को जब से लेकर अब तक और अब से लेकर जब तक, श्रुति के वाक्य को कोई काट नहीं सकता है। ये श्रुति का डिडोरा है। तो सजनों, ये इतना ही समझना है कि तत्ववेता महापुरुषों का संग करना ही सत्संग है। सत्य का संग होता नहीं है। तो सत्य कहते हैं जो त्रिकाल अबाध्य, उसको सत्य कहते हैं। भगवान योगेश्वर गीता में कहते हैं जो है असत होता नहीं, जो है असत होता नहीं, सत्कान किंतु अभाव है। लकी अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। गीता में भगवान कहते हैं ना सतो विदते भावो, ना भावो विद से सत्य। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं है, सत्य का कभी अभाव नहीं है, और असत का कभी भाव नहीं है। असत कभी होता नहीं है। समझ में आती है? असत उसे कहते हैं जैसे गधे के सींग। आप लोगों ने कहीं किसी ने देखा गधे के सींग? किसी ने गधे के सींगों के बारे में सुना कि भाई गधे के सींग होते हैं? देखा है और सुना भी नहीं है। जो वस्तु देखी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है, पढ़ी भी नहीं है, उसको असत कहते हैं। ना सतो विदते भावो, ना भावो विद से सत्य। असत उसे कहते हैं जो तीन काल में है ही नहीं, हुआ ही नहीं है, उसको असत कहते हैं। और सत्य उसे कहते हैं जो त्रिकाल अबाध्य है, समय का अभाव है। तीसरा बिंदु है मिथ्या। तीसरा बिंदु है मिथ्या। मिथ्या किसे कहते हैं? बोलो, ये सत्य, ये जगत असत है या सत्य है? आप सभी सत्संगी लोग हो, एक मिनट की आपसे निवेदन है, इस जगत को आपने क्या मान रखा है? सत्य मान रखा है या असत्य मान रखा है? क्या है ये जगत? ये बैठी हुई जो सभा है, विश्व जो है, इसको हम क्या कहेंगे? असत कहेंगे या सत्य कहेंगे? ये जगत जो है, श्रुति माता बतलाती है कि जगत न सत्य है और न असत है।
इस जगत को श्रुति ने ये घोषणा कर दी कि जगत में सत्य है और न असत्य है। तो फिर पूछा श्रुति माता से कि ये सत्य भी नहीं है जगत, असत्य भी नहीं है, तो ये जगत क्या भला है? तो श्रुति माता कहती है कि सत्य जो है, ये जगत जो है अनिर्वचनीय है, सत्य और असत्य दोनों से विलक्षण है। ये जगत में सत्य है और न असत्य है, सत्य और असत्य से जो विलक्षण है उसको कहते हैं मिथ्या। ये जगत महापुरुषों ने, श्रुति माता ने इस जगत को मिथ्या कह करके यहाँ इसको खड़ा कर दिया, ये जगत मिथ्या है। अब आप ये भी नहीं जानते हो कि मिथ्या शब्द की परिभाषा क्या होती है, मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या उसे कहते हैं सज्जनों, जैसे ये क्या देख रहे हो आप लोग हैं? हाँ, और बोलो ये क्या देख रहे हो आप मेरे हाथ में? क्या है? बोल, दिखा नहीं दिखा दे रहा हो तुमको? हाथ ऊंचा करो, नहीं दिख रहा क्या पेन? बोलो ये क्या देख रहे हो आप मेरे हाथ में? हाँ, ये पेन है। बस यही प्रश्न के मूल में भूल है, यही दीपक के नीचे अंधेरा है। सजनों, आप लोग ये कह रहे हो ये पेन है, ये पेन आप लोगों का है और इसमें जो प्लास्टिक है वो मेरी है। बोलो इस पेन में से मैं प्लास्टिक ले लेता हूं। आप कह रहे हो ये पेन है, इस पेन में से मैं प्लास्टिक ले लेता हूं। आपके पास में क्या रहता है? बोलो। ये भी अभी समझ नहीं आती। जब आप सत्संग में बैठते हो, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ इस पेन में से मैं प्लास्टिक ले लेता हूँ, फिर आपके पास रहता क्या है? आपके पास में कुछ नहीं रहेगा, कुछ है ही नहीं है। क्या जो लिखते हैं ना उसकी नोक स्टील, इसमें नोक स्टील की भी नहीं, नोक भी प्लास्टिक की है। ये देख लो ना आपके सामने, उंगली क्यों लाते? ये आपके सामने पेन आपके सामने है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। समझने की कोशिश करो तो समझ जाओगे। आगे समझ में मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए ये जगत जो है, ये जगत जो है श्रुति ने इसको मिथ्या बताया। मिथ्या की परिभाषा होती है जिसकी प्रतीति होती है, दिखाई देता है, परंतु वास्तव में है नहीं। ये जगत जो है आत्मा में, हमारा समय का कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये जगत जो है आत्मा में 3 काल में न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, चौथु महाराज की जय हो, स्वामी मानाराम जी महाराज की जय हो, स्वामी गोकुलदास जी महाराज की, स्वामी चेतन भारती जी महाराज की, श्री हगामनी कदमपुरा निवासी, उनकी वजह से 501 रुपया। मेघवंशी सीमेंट सप्लायर कानपुरा की तरफ से महाराज